कुमार जी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब वो अपना लीडर मान चुके हैं ना, राहुल जी के नेतृत्व में चलने को तैयार है। ये आपने भी देखा ना, वो खुले मंच से कह रहे हैं और मंच से कही की बातें जो ना झूठी नहीं होती, और आने वाले समय में आप लोग देखेंगे। ऐसे आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो है वो नीतीश कुमार की जो एकता मिशन थी उसको हाईजैक कर लिया। आपकी बातों से तो ये प्रूफ होता हुआ दिख रहा है। क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बताइए जरा। नीतीश कुमार ने एकजुटता का मिशन लेकर चले, घर घर जाकर नेताओं के और एकजुटता किया, मीटिंग बुलाई। उसके बाद कांग्रेस ने एक उनकी एकजुटता मिशन को हाईजैक कर लिया। आपकी बातों से भी यही सिद्ध होता दिख रहा है। नहीं, ये मैं आपकी बात का खंडन करूंगा, विरोध करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी अच्छे नेता हैं। उन्होंने देखिए, जब उन्होंने देखा कि सामने वाली दूसरी पार्टी उनके वो गलत चल रही है, देश विरोधी हरकतों में शामिल हो रही है, उन्होंने अपना स्पष्ट निष्कर्ष ये निकाला कि हमें एक गठबंधन की जरूरत है, जिसका नाम नीतीश कुमार जी ने इंडिया रखा। और इंडिया में उन्होंने चेहरा, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा है तो वो राहुल गांधी जी हैं। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सब ने मिलकर ये तय कर लिया है कि जो ना दूसरी पार्टियां भी ये सोच के बैठी हुई है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 24 में चुनाव लड़ेंगे। और ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा कि 24 में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और इंडिया के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो अगला चेहरा कौन होगा? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, इस देश की न्याय प्रणाली पे विश्वास है। चंद्रचूड़ सिंह जी जो फैसले ले रहे हैं, उन्होंने आगाह कर दिया है गुजरात की हाई कोर्ट को कि आपने जो फैसला किया है वो गलत किया है। और आने वाली 4 तारीख को जो ना माननीय उच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है और जो भी फैसला होगा न्याय संगत होगा। अच्छा, इंडिया नाम पर जो है प्रधानमंत्री का प्रतिक्रिया आया है। उन्होंने कहा कि PFI में इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया है, बड़े शर्म की बात है कि एक भारत देश का प्रधानमंत्री, जिसको विश्व की तीसरी ताकत कहा जाता है, उस देश के प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं। अशोभनीय बातें हैं। देखिए, इंडिया का शब्द जो ना, जब वो बोलते हैं कि दौड़ेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, तो जीतेगा इंडिया, तो ये प्रधानमंत्री जब वो इंडिया ठीक होता है और एक 26 दल मिलके एक इंडिया का नारा देते हैं, इंडिया को वो क्या करते हैं, वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है कि उनकी सोच जो छोटी सोच है वो आगे उजागर होती है। वो इंडिया को मुजाहिदीन से जोड़ रहे हैं, उग्रवाद से जोड़ रहे हैं। क्या कहना चाहता है एक प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री? आप राहुल गांधी जी कह देते हैं कि एक मोदी जो भागा है वो मोदी देश का चोर है, और आप उनको एक मतलब जल्दबाजी में उनको उससे बेदखल कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं। और एक प्रधानमंत्री सबके सामने, टीवी मीडिया के सामने ये कहता है कि मुजाहिदीन में इंडिया है, तो क्या इस देश का होगा जिस देश के प्रधानमंत्री की छोटी सोच होगी। देखिए, कन्हैया कुमार की आपने बातें नहीं सुनी। मेन मुद्दा देखिए जो ना कन्हैया कुमार का नहीं है, मणिपुर का है। आप उस चीज़ को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप तो जागरूक सोशल मीडिया है। मीडिया में गोदी मीडिया से कहना चाहूँगा जो मणिपुर को दिखाई नहीं रहा। अरे मणिपुर में एक देश का सिपाही, एक देश का सच्चा वीर, जिसकी मिसिस को नंगा कर दिया जाता है, उस देश में प्रधानमंत्री उस देश में कुछ बोल नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाता? उसके एक नारी को निवस्त्र करके घुमाया जाता है। ये देश क्या, हमारे पूर्वज यही सोच के छोड़ के गए थे इस देश को कि आने वाले समय में नारी के साथ ऐसा घृण्य अपराध होगा? गलत बात है ये मैं समझता हूँ। एक सबसे घटिया काले अक्षरों में जिसका नाम लिखा जाएगा वो काले इस समय गुजर रहा है कि जो प्रधानमंत्री 3 महीने से अत्याचार हो रहा है मणिपुर पे, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते। माननीय उच्च न्यायालय जब बोलती है तब वो इंटरफेयर करते हो और 37 सेकंड का एक वीडियो निकालते हैं कि मुझे घोर दुख हुआ। मैं समझता हूँ लोगों ने जान लिया है, पहचान लिया है कि चेहरा दिखता कुछ और है और उसके पीछे काली सोच है इस देश की। इंडिया में जो है देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा, गोदी मीडिया तो शोर मचा के यही कह रही है। वो तो चाहते ही नहीं ना कि मोदी जाए, लेकिन देश के लोगों ने, देश की आवाम ने सोच लिया है कि 24 में
बैकफुट पे बीजेपी है और मोदी जी विदाई ले रहे हैं और इस देश से काला अध्याय मिटने वाला है। इस देश में नई उदय होने वाली है, नई सुबह होने वाली है और ये बीजेपी की बैक 24 है। दावा कर रहे हैं यहाँ की बार 400 के पार। वो मैं भी देखूंगा और आप भी देखूंगा कि उनको जो है ना एक एक वोट की तरस जाएंगे। वो जितनी महंगाई हो रही है, जितने ख्याली पुलाव तो कहते ना वो कि डूबते सपने देखने में, उल्टे सपने सोचने में क्या रखता है। लेकिन आने वाले समय में लोगों ने एक मन बना लिया है, लोगों ने अंदरूनी जो मन बनाया है वो ये सोच के बैठ गए हैं कि अब इस बार अपने वोट को खराब नहीं करेंगे। बीजेपी को जो हमारे पूर्वजों ने 70 साल तक किया वो आज मान गए कि उन्होंने सही किया। उन्होंने ये सही किया क्योंकि बीजेपी को देश की बागडोर नहीं दी। विपक्ष में तो ठीक था, लेकिन अब जो नौजवान हैं वो समझ चुके हैं कि उनका उद्धार इस सरकार में होने वाला नहीं है। जो पार्टी कांग्रेस को गाली देके सत्ता में आई थी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, उस पार्टी को भी इंडिया में जोड़ा गया है। वो आम आदमी पार्टी है। देखिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा आपका, मैं जो कहने जिस पे आप कटाक्ष कर रहे हैं वो केजरीवाल पे है। मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए ऐसा होता है कुछ जब एक अच्छा स्वरूप तैयार होता है तो उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन देश हित में यही है कि अगर देश का भला होता है, आम नागरिक का भला होता है, हमारे देश की महिलाओं का भला होता है, दलितों का भला होता है, आदिवासियों का भला होता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत बर्दाश्त करनी पड़ती है, किसी न किसी को साथ लेके चलना पड़ता है। इंडिया नाम पर योगी आदित्यनाथ